Good evening. Phase diagram for one component system H2O CO2 sulfur system. आज हम पढ़ेंगे phase diagram for one component system of H2O. हम क्या पढ़ते हैं कि phase rule deals with the study of heterogeneous system in equilibrium in which two or more phase are present. इसमें क्या बताया है कि जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड एक अलग फेज होता है, गैस एक अलग फेज होता है. इन दिस वाटर कंपोनेंट सिस्टम आइस होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट में. आइस विल बी कन्वर्ट वाटर, वाटर विल कन्वर्ट वाटर वेपर्स. अब इसमें क्या है कि 3 फेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एग्जिस्ट करते हैं. ए सिस्टम कंटेनिंग ओनली लिक्विड वाटर इज ए वन फेज सिस्टम. ओनली लिक्विड प्रेजेंट होगा तो फेज 1 प्रेजेंट होगा, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स 2 फेज में प्रेजेंट होगा, आइस वाटर वाटर वेपर्स 3 फेज होंगे. नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, वाटर सिस्टम. वाटर इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम. आइस सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है वाटर लिक्विड में, आइस सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है वाटर वेपर्स में, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स प्रेशर में, आइस सॉलिड से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और वाटर वेपर्स से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है. अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो वाटर है सॉलिड लिक्विड और वेपर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वन केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट H2O. द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज 1. तो हम अदर वर्ड्स में क्या पढ़ते हैं कि वाटर इज वन कंपोनेंट सिस्टम. द नंबर ऑफ फेज विच कैन एग्जिस्ट एट एनी टाइम डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब हम वाटर की कोई भी कंडीशन पढ़ते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू पढ़ते हैं. हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर रखते हुए हमें कि वाटर में क्या क्या चेंज आता है. इन एक्स एक्सिस हम टेम्परेचर ड्रॉ कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस हमने प्रेशर ड्रॉ किया है. अब हम क्या लेते हैं कि हमने ये 3 कर्व शो करी हुई है, ओ बी, ओ ए और ओ सी कर्व शो की हुई है. ओ बी कर्व को हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व और ओ ए को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व, ओ सी को हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व. अब हमने मान लिया कोई टेम्परेचर लिया है, हमने यहाँ पे प्रेशर लिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया प्रेशर के ऊपर. अब हमें नहीं पता कि टेम्परेचर कितना है, हमने इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर से अरेंज करना है इसको, तो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया. अब हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे. इस पॉइंट के ऊपर जो आइस है, आइस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर्स में, यानी कि आइस कन्वर्ट हो रही है सॉलिड टू लिक्विड में. इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. अब हमारा यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया. अब लिक्विड फॉर्म में आता हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते जाएं, हम इस पॉइंट पे पहुँच गए. इस पॉइंट के ऊपर हमें वेपर्स दिखाई देते हैं इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और हमें फर्स्टली वेपर्स दिखाई देते हैं. अब जो वेपर्स हैं वो कब तक पूरे बनाने होंगे हमें, जब तक लिक्विड पूरी तरीके से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हम उसको टेम्परेचर देते रहेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर. तो यहाँ जो वाटर है ये ओनली गैसियस फेज में आ जाएगा. ठीक है, गैसियस फेज में आ गया. इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. जब आइस भी होती है और वाटर भी होता है, दोनों फेज प्रेजेंट होते हैं, मतलब आइस और वाटर 2 अलग अलग फेज हो गए ना, बोथ फेज आर प्रेजेंट.
एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एंड जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस देन, तो हम क्या लिखते हैं कि लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा जो फेज है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम फेज आ जाएगा, इक्विलिब्रियम फेज आ जाएगा। कौन सा? लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हम ये वाला पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ से इसको फ्यूजन कर्व किस लिए बोला गया है? फ्यूजन कर्व इसलिए बोला गया है क्योंकि यह आइस, यहाँ पे आइस होती है और थोड़ा सा लिक्विड भी होता है, आइस और लिक्विड होता है। जब आइस को हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में ड्यू टू द हीट ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यू टू द हीट ट्रांसफॉर्मेशन, हीट अगर देते हैं हम 1 एटम प्रेशर के ऊपर, तो हमारा ये फ्यूजन कर्व डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है कि ये वेपराइजेशन नहीं, वेपर प्रेशर कर्व कैसे होती है कि हमने यहाँ पे कोई पिस्टन लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, जो हमारा लिक्विड था वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू द हीट ट्रांसफॉर्मेशन, हम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व। अब हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, इसमें फ्यूजन कर्व में भी 2 फेज प्रेजेंट होते हैं और वेपर प्रेशर कर्व में भी 2 फेज प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो फ्यूजन कर्व है उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? F = C - P + 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कंपोनेंट हमारा 1 है और फेज हमारे 2 है +2, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वो कितना आ जाएगा? 1। इसमें भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। बट इन दिस सॉलिड स्टेट, इसमें फेज हमारा 1 है, ओनली सॉलिड, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम जैसे कि देखो हमने अब टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, अब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे एट दिस पॉइंट हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। तो हमने ड्यू टू द क्लासिन-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू हमने क्या पढ़ा था कि dp/dt, तो हमें क्या शो होता है? नेगेटिव शो होता है। वो कैसे शो होता है कि जैसे कि हम 2 एटमॉस्फेयर, मान लिया हमने ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ लिया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। इसको अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, हमने यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, ये फ्रीजिंग, यहाँ पे आइस भी है और वाटर भी है। अब हमने प्रेशर को डिक्रीज किया और हमने पोलाइटली थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो हमारा पॉइंट ये आ गया। इस पॉइंट के ऊपर हमारा सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस भी है। ठीक है, अब तीनों फेज प्रेजेंट है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे C - P + 2, तो C हमारा 1 है और P हमारे 3 है और +2, तो 3 - 3 = 0 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा तो हमारा जो ये पॉइंट हो गया ये इनवेरिएंट हो गया। इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट कैसे बोलते हैं कि हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इस पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है, मान लिया हमने ये कोई बीकर है, ये बीकर के ऊपर हमने प्रेशर लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारी आइस है, आइस सीधी कन्वर्ट होनी भी चाहिए गैस में। ठीक है, वो कैसे होगा कि जैसे कि यहाँ पे प्रेशर है, ये बहुत ही 4.58 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0.075 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, तब ये ट्रिपल पॉइंट में आएगा। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज प्रेजेंट होंगे। बट इन दिस केस अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो जो ये होगा
आइस होगा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सीधा वेपर्स प्रेशर में, और सब्लिमेशन हो जाएगा किसका, आइस का, सीधा सब्लिमेशन होगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं सब्लिमेशन कर्व के थ्रू, यानी कि ये जो सॉलिड होगा वो सीधा कन्वर्ट हो रहा है गैस फेज में। अब हमने ये पढ़ लिया, बट देखो ये 218 एटमॉस्फेरिक, इन दिस केस जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हम ज़्यादा 2118 एटमॉस्फेरिक, बहुत हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक के ऊपर जब हम यहाँ पे ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है 374 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो लिक्विड है और ये गैसियस फेज में है, ये दोनों सिर्फ इस पॉइंट तक ही लिक्विड और गैसियस फेज में रहेंगे इन 2118 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस। इन इस एनवायरनमेंट में ओनली वाटर होता है, वो वेपर्स प्रेशर में प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर और इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम ड्यू टू द बीकर्स के थ्रू हम पता करते हैं कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये वाला फेज ओनली गैस फेज होता है, ये लिक्विड फेज होता है और ये सॉलिड फेज होता है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 0 डिग्री पॉइंट के ऊपर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड वह प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो हमारा जो लिक्विड है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस पॉइंट के ऊपर हमारा देखो सॉलिड भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है और गैस भी प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। अब इस फेज में देखो ये हमारा सॉलिड आइस था, आइस को हम जब लो टेम्परेचर पे और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर और कम, बहुत ही कम लो प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे हम कन्वर्ट करेंगे तो जो सॉलिड है उसका डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगी गैस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट था हमारा क्या था, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा था गैस में। अब जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो हम इसको प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को भी कम करेंगे। तो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर हमारा लिक्विड और वेपर्स था। बट इस पॉइंट के ऊपर आते के साथ हमारा थोड़ा सा आइस बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट हमारी आइस नहीं बनती है। यहाँ पे जो ये लाइन है ये एक्सपेंड हो जाती है, जो वेपर प्रेशर कर्व है ये एक्सपेंड हो जाती है। कैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई आदमी सोया हुआ था, यहाँ पे आने तक वो सो ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद उसको जागना था लेकिन वो जागा नहीं, ठीक है, वो मतलब जगना भूल गया। अब हम उसको जगाने की कोशिश करते हैं तो कैसे करते हैं, वो जाग जाता है तो तुरंत ये मान लो हमारा सिस्टम है ये सोचता है कि अरे मैं तो बहुत ही लो प्रेशर पे आ गया और लो टेम्परेचर पे आ गया, तो हम उसको टच करते हैं एट द स्पॉट, तो वो तुरंत एट ए स्पॉट वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। मेटास्टेबल स्टेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो भी मतलब हमें फील ऐसे होता है कि जो ये लिक्विड है ओनली और वेपर्स हैं, बट इसमें आइस नहीं होती, लेकिन हम इसको हल्का सा भी धक्का देंगे या हल्का सा भी टच करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो हमारी ये वाली कर्व थी, हमने माना कि प्रेशर इंक्रीज किया तो जैसे कि हमारा ये कोई पिस्टन है, पिस्टन लिया हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यहाँ पे हमारी आइस थी और थोड़ा सा लिक्विड होना स्टार्ट हो गया। लिक्विड होने के बाद जैसे कि हमने प्रेशर इंक्रीज किया हमने, तो हमारा जो आइस था क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लिक्विड
आइस में कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस केस। बट जब हमारी ये वाली कर्व हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो ये कर्व आती है ये ओनली लिक्विड फेज में आती है, तो हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन क्या हम लिक्विड के ऊपर हाई टेम्परेचर डालते हैं तो क्या वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर के ऊपर dp बाय dt तो नेगेटिव कर्व आती है उसकी, नेगेटिव वे ड्यू टू द क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू। देखो जब पॉजिटिव वे कैसे आता कि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है तब पॉजिटिव वे आता, बट इसमें तो उल्टा हो रहा है कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया और फिर वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा अगर हमारे से कोई पूछे कि 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वाटर आइस में होता है या वाटर मतलब लिक्विड फेज में होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आइस 0 डिग्री के ऊपर वाटर होता है या लिक्विड होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रेशर कितना होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीट।